स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इसका दूसरा वीडियो है। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, बेसिक, फॉर्मूले पे डिस्कस सारा कुछ उस वीडियो में बता रखा है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस लिया हमने। सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन आर इन एपी। फर्स्ट और दो जो क्वेश्चन है ये हमें शो करना है कि एपी में है, और फर्स्ट और यहाँ दूसरा सेकंड ये है चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23। और एक हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो एक एक क्वेश्चन को करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। और मेन इसका जो इम्पोर्टेंट है ये है फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर आप इसे देखेंगे कुछ बुकों में इस तरीके से लिखा रहता है a इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। और यहाँ पे थोड़ा हम आपको बता दें, हर एक पर्टिकुलर एपी का अपना एक जनरल फॉर्म होगा, उस पर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देना है n इज यहाँ पे ऑलवेज रहेगा। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी डेसिमल नहीं होगा। मतलब ये बताएगा 6 कौन से पोजीशन पे है, सेकंड, 1 कौन से पोजीशन पे है, थर्ड। और Tn को कहीं पे लिखते हैं लास्ट टर्म, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका लास्ट टर्म ही होगा। यहाँ सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। 11, 6, 1 माइनस 4 आर इन एपी। तो एपी में कौन होगा? अगर कोई टर्म और उसके प्रीसीडिंग पहले के टर्म का डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो वो एपी में है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 2, 5, 9, 10। ये सीक्वेंस तो है बट ये एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका हम जब भी डिफरेंस लेंगे किसका, कोई टर्म और उसके पहले के टर्म को माइनस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1। तो चेक कर रहे हैं 6 माइनस 11 कितना हमें मिल रहा है, -5। अब देख रहे हैं T3 माइनस T2। तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है या ये T4 है। या आप देखेंगे A1, A2, A3। तो T3 कितना आ रहा, 1 माइनस 6 इक्वल्स टू -5। तो यही है, कम से कम एपी पता करने के लिए 3 टर्म का होना बहुत जरूरी है। बाकी अगर सीक्वेंस है तो इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो हम डेफिनेशन में बता रखा है। और चाहे तो और चेक कर सकते हैं T4 माइनस T3। तो इसको T4 क्या है, -4 -1 -5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो टर्म है जो ये एपी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कोई भी टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म कांस्टेंट आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी टर्म अगर Tn है और ठीक उसके पहले का मतलब Tn माइनस 1 इक्वल्स टू डी, तो इसको हम कह रहे हैं जनरल फॉर्मूला है। कोई भी टर्म 3 तो उसके पहले n-1 का मतलब हुआ ठीक पहले। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है क्या, चलिए इसी साइड हम लेते हैं। तो ये क्या कहेंगे कि सिंस द कॉमन डिफरेंस इज -5 देयरफॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर इन एपी। सेकंड सेम इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो आप चेक करें T2 कितना, -5/6 और माइनस और इसका अपना माइनस है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं -1। यहीं पे प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देता है। फिर -5 प्लस 1 यहाँ 6। तो हमें यहाँ मिलता है, चलिए इधर कर रहे हैं, -5 प्लस 6/6 मीन्स 1/5। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, T2 माइनस T1 1/5। एक कम से कम एक और T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। तो मीन्स -2/3 माइनस करना है कितना, -5/6। तो यहाँ पे आप कर लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 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 प्लस 5/6 और यहाँ 3। एलसीएम लेंगे 6। तो इस तरीके से हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर हमें मिलेगा 5। तो आप देख रहे होंगे 1/6। मतलब इसमें भी सक्सीडिंग 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या आया, 1/6। तो कहेंगे these numbers are in AP। तो
तो एक क्वेश्चन और लिया है, ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, कभी भी ध्यान दें नंबर्स को सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, उसके बाद ही कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे रूट टू, तो ये रूट टू सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 8 को, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 एक पेयर में बैठ रहा है और एक नहीं, तो रूट में रह जाएगा। जैसे रूट 18, तो सबसे पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 पेयर में बैठ रहा है, रूट 2। इसी तरीके से रूट 32, इसको भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करेंगे आगे, तो हमें मिलेगा 4 रूट 2। तभी आप अब आप चेक कर सकते हैं। तो वही t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2। कभी भी ऐसा आपको प्रॉब्लम होता है इसके रूट्स में, तो 2x माइनस x, तो एक x आएगा मीन्स रूट 2, ऐसे आप कर सकते हैं। t3 माइनस t2, तो t3 देख लीजिए 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो यहाँ पे हम लेंगे आएगा कितना, फाइनली 3x माइनस 2x, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यानी 3 रूट 2 मीन्स रूट 2 आएगा। और आगे और चेक कर सकते हैं t4 माइनस t3, तो कितना है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो उसमें भी क्या आएगा, रूट 2। तो यहाँ एक जो बात इंपॉर्टेंट है बताना चाह रहे हैं वो यही है, देखिए कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप देख पा रहे होंगे कि टी एन कुछ भी हो सकता है, ये जो nth टर्म है कुछ भी हो सकता है। आप देखा होगा फ्रैक्शन में भी था, इसके पहले क्वेश्चन में नेगेटिव भी थे, अभी रूट में भी देखा, तो यही है टी एन सेकेंड टर्म, सेकेंड फर्स्ट टर्म, टी एन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यही बताना चाह रहा है कि कभी भी टी एन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट एन हमेशा रहेगा पॉजिटिव इंटीजर, यही समझना है। देखिए लिख रहा है 301 ए के जगह पे 5 प्लस n माइनस 1, यही n बताना, ये कौन सा टर्म है, 6। अब स्टेप वाइज करते जाइए, 301 माइनस 5, चलिए n माइनस 1 इंटू 6, तो ये क्या आएगा, हमें मिलेगा 296, और ये डिवाइड आएगा 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ भी आप डिवाइड दे सकते हैं, या हमें अच्छे से समझना है तो चलिए और अच्छे लिखते हैं, 296 बाई 6, और ये माइनस 1 इधर आएगा, प्लस मीन्स n, यानी 296 प्लस 6 बाई 6 इक्वल्स टू n। इस तरीके से तो हमें आएगा 302 बाई 6 इक्वल्स टू n, इस तरीके से मिल रहा है। अब चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 2 5 1 और 3। अब यहीं पे समझना है n इक्वल्स टू 151 बाई 3, ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, यानी फ्रैक्शन पार्ट आएगा। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। यानी 3 से डिवाइड हमें कहाँ करना है, 151, 3 5 जा 15, ये कट गया, ये कट गया, और उतारा हमने 1 क्या किया, नीचे उतारा, नहीं लगा तो फिर यहाँ पे हम 0 रखते हैं, ये डिवाइड का रूल है ऐसा। अब क्या हमें आ रहा, देखिए यहाँ पे, यानी n का वैल्यू आ रहा 50 इंटीजर 1/3। तो यहीं पे ध्यान देना है, यहीं पे ध्यान देना है कि कह रहा कि अगर आपने लिया n इक्वल्स टू 301, क्या लिया, n इक्वल्स टू 301, तो इसका जो पोजीशन है n हमेशा बताता है, ये ध्यान देना है, n हमेशा बताता है कौन से नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा बता रहा है। वही ये n है, उसी की बात कर रहे हैं कि ये n कभी भी डेसिमल नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, और कभी भी निगेटिव नहीं होगा। वही जैसे रोल नंबर आपका कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ऑलवेज होगा पॉजिटिव इंटीजर। तो वही कह रहा है यहाँ पे n का वैल्यू फ्रैक्शन आ रहा, मतलब 50 इंटीजर 1/3। तो कह रहा है कि कौन से पोजीशन पे है, जब हमने सीक्वेंस में से सजाया है, अरेंज किया, तो 50 इंटीजर 1/3, तो ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं होगा उस सीक्वेंस में। तो कहेंगे n इक्वल्स टू 50 इंटीजर 1/3 इज नॉट पॉसिबल, यही समझना था, इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए 301 कभी भी उस टर्म
जो ये AP का है इसमें कभी नहीं होगा। तो वही हम समझाने की शुरू से कोशिश कर रहे थे, इसमें n है क्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? तो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 8 के क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से। तो देखिए यहाँ पे पहले हाउ मेनी 2 डिजिट, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, कहाँ से कहाँ 2 डिजिट स्टार्ट होता है। तो देखिए 10 से लेकर के 10, 11, 12 डॉट 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 कहाँ तक आएगा 99 तक। लेकिन हमें वैसा नंबर लेना जो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे डिविजिबल, डिविजिबल बाय 3। तो इसको चेक कैसे करते हैं, ये तो छोटा नंबर है तो आप आराम से लेंगे 12 है। देखिए तो चेक कैसे करते हैं, 10 तो 3 से डिवाइड देते हैं, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1। तो कहते हैं कि अगर 2 और रहता, ध्यान दीजिए, अगर 2 और रहता तो डिविजिबल था, यानी हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 12, फिर 3 3, क्योंकि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 12, 15, 18। तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहीं पे है कि कौन जो होगा स्मॉलेस्ट जो 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर 2 और रहता तो 3 से पूरा डिवाइड हो जाता, इसलिए हम 10 में 2 ऐड कर दिया। अब इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, और यही कॉन्सेप्ट है 99। चलिए ये तो 99 है तो बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही 99 के जगह पे कुछ और रहता, कहने का मतलब डिविजिबल नहीं होता, तो भी उसी तरीके से हम निकालते हैं। बट 99 तो 3 से डिविजिबल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अगर ऐसा रहता है कि लास्ट टर्म पूरा अगर 8 से रहता तो 8 से तो डिविजिबल नहीं था, तो वैसे भी हम डिवाइड करके चेक करते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना है 2 है, डाटा हमेशा लिख लिया करिए 3, और कहाँ तक के टर्म्स को देखना है 99 तक के। अब हमें निकालना है हाउ मेनी नंबर्स, कितने ऐसे नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल है। तो फॉर्मूला लगाएंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 99 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1, यही चेक करना है कितने ऐसे नंबर्स हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कैसे, 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, आएगा 7, ये आएगा 8, और यहाँ पे इक्वल्स टू आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 9 जा 29। इस तरीके से मिलता है 29 इक्वल्स टू n माइनस 1, और n इक्वल्स टू इधर आएगा प्लस हो जाएगा मीन्स 30। तो हम कहेंगे कि टोटल कितने ऐसे नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल है। तो 30 ऐसे नंबर हैं जो किससे डिविजिबल है 3 से, 2 डिजिट नंबर। तो कह सकते हैं देयर आर 30 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 3। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।